तो हमने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। बेसिकली हमने ये समझा था कि सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज ये क्या होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। हम देखते हैं बेसिकली हम इस चैप्टर में कौन कौन से प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक एजीपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कुछ मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में, जिसमें पहला टाइप है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, प्रोग्रेशन हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोग्रेशन क्या होता है। बेसिकली एक सीक्वेंस ही है जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स, पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या हो, कोई सीक्वेंस हो, जो नंबर्स हो कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो, उनमें कोई पैटर्न हो उनमें, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो अब ऐसे ही हम एक कुछ टाइप्स के अलग अलग प्रकार के प्रोग्रेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, फर्स्ट टाइप है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम बोलेंगे इसे AP। तो फर्स्ट हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। बेसिकली प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ना। ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई नंबर्स हो, पर्टिकुलर ऑर्डर हो, कोई पैटर्न। तो ये प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ए प्रोग्रेशन और अ सीक्वेंस is called an AP if difference of term and its previous term remains constant। वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दिस डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस होगा, जो कांस्टेंट होगा, दिस कांस्टेंट और दिस डिफरेंस is called as common difference and which is represented by small d। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोग्रेशन लेता हूं 2 4 6 8 एंड सो। यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देखें, मतलब कि कोई टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, जैसे कि 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। 6 - 4 क्या है, 2 है। 8 - 6 भी क्या है, 2 है। तो हर एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है और कांस्टेंट है। तो इस तरह की सीरीज, नॉट सीरीज, इस तरह के प्रोग्रेशन सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो, जो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जो D हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो। यहाँ पे भी डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है ना। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, किस किस के बीच का डिफरेंस, कोई टर्म है उसका माइनस प्रीवियस टर्म। जैसे 7 - 5 which is equal to 9 - 7 which is equal to 5 - 3 which is equal to 3 minus। तो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, है ना, एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस। ठीक, हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अगर देखें तो हम ये नहीं ले सकते, d इक्वल टू, हम ये नहीं होगा, d इज नॉट इक्वल टू 2 - 4, है ना, विच इज -2, इट इज नॉट इक्वल टू -2। तो d क्या होगा, 4 - 2, मतलब कि जो टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी हम टर्म लेंगे उस सीक्वेंस में से माइनस प्रीवियस टर्म, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
कि यदि हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो हम जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d एंड सो। तो यहाँ पे ए क्या है, ए हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, है ना। तो डी क्या हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो, अच्छा तो ये क्या है, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म मतलब कि T1, है ना, T1 फर्स्ट टर्म, ये रिप्रेजेंट करता है T1 इज फर्स्ट टर्म। फिर T2 क्या है, अच्छा T1 तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा T1 इज द फर्स्ट टर्म, a प्लस डी इज द सेकेंड टर्म, a प्लस 2d इज द थर्ड टर्म एंड a प्लस 3d इज द फोर्थ टर्म। तो यहां से अगर हम देखेंगे जो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d। तो nth टर्म जो होगा, लास्ट टर्म नहीं लेकिन कोई भी nth टर्म क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। ये क्या होगा nth टर्म मतलब Tn, क्लियर। तो इसका मतलब Tn इज इक्वल टू द nth टर्म, Tn क्या है हमारा nth टर्म है, और जो कि बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूंगा तो T1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो T2 मिलेगा यानी a प्लस डी मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो a प्लस 2d मिलेगा एंड सो। तो nth टर्म क्या होगा, अच्छा जनरल सीरीज क्या बन गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या होगी जनरल, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू ए प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1d क्या है nth टर्म है ना, nth टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से अगर मुझे 18th टर्म निकालना है ना, तो 18th टर्म क्या होगा, 18th टर्म होगा, n की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 18, तो T18 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 17d। 18th टर्म क्या होगा a प्लस 17d। ओके, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैं लास्ट टर्म, यदि मान लो कि nth टर्म ही क्या है हमारा लास्ट टर्म है, इफ nth टर्म इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म nth टर्म ही क्या है मेरा लास्ट टर्म, nth टर्म क्या था Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है Tn क्या है। तो अगर nth टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1d और यही क्या है लास्ट टर्म है, तो लेट से लास्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ l से, तो यहां से मुझे क्या मिल गया l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहां से d क्या होगा, d हो जाएगा l माइनस a डिवाइड बाय n माइनस 1, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय n माइनस 1। ये क्या आ गया मेरा d आ गया इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। और यहीं को इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां से मैं n भी कैलकुलेट कर लूंगा, n भी कैलकुलेट करूंगा, और n क्या आएगा मेरा l माइनस a डिवाइड बाय t प्लस 1, ये क्या होगा मेरा n। और n क्या है बेसिकली, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने d यानी कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, इनको मैं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। याद कुछ नहीं करना है, बस हम इस तरह से ओके मैनिपुलेट कर सकते हैं। डी को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के टर्म्स में। एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है हमारा, एल क्या है हमारा लास्ट टर्म, तो ये क्या था Tn इज nth टर्म, इफ Tn nth टर्म इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, ओके एल क्या होगा लास्ट टर्म। उसके बाद अच्छा एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो। ओके लेट्स से जो लास्ट टर्म है लेट्स से वो एल है, ओके सो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा एल माइनस डी होगा, देन उसके बाद होगा एल माइनस 2d एंड सो होगा।
अच्छा मेनली बस हमें क्या होना कॉमन डिफरेंस एपी क्या है, ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा प्रोग्रेशन जिनके दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम रेट कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे वो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डिफरेंस भी क्या है, एल माइनस डी विच इज डी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एल माइनस डी माइनस ऑफ एल माइनस टू डी विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी, है ना। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा अगर लास्ट टर्म एल है तो सेकंड लास्ट टर्म होगा एल माइनस डी, तो देन उसके प्रीवियस टर्म होगा एल माइनस टू डी एंड सो। तो यहां से अगर हम देखेंगे एल क्या है, बेसिकली एल जो है लास्ट टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म, या फिर मैं यही कह सकता हूं फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। इसी को एक और तरीके से कह सकता हूं फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब लास्ट से पहला टर्म। एल क्या है, लास्ट टर्म हो या फिर फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। और एल माइनस डी अगर मैं बोलूं सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम, अच्छा ये क्या है, ए है T1 फर्स्ट टर्म है, देन T2 इज द सेकेंड टर्म, देन T3 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। एल क्या था हमारा, एल लास्ट टर्म है ना, एल क्या है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर कह सकते हो फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उसी तरीके से एल माइनस डी क्या होगा, ये होगा सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब ये क्या है T2 है फ्रॉम लास्ट, मतलब सेकेंड टर्म है कहां से, लास्ट से। सिमिलरली एल माइनस टू डी क्या होगा, एल माइनस टू डी होगा थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। ये क्या है T2 फ्रॉम लास्ट का मतलब है कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इट इज सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट। और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ये लास्ट से क्या है थर्ड टर्म। तो यदि मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट था l, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट है l माइनस टू l माइनस डी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट है l माइनस टू डी, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट होगा l माइनस n माइनस वन डी। तो लास्ट nth टर्म होगा फ्रॉम लास्ट से, वो क्या हो जाएगा मेरा l माइनस n माइनस वन डी। तो nth टर्म हमारा क्या था, nth टर्म था Tn, है ना। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो ये nth टर्म है फ्रॉम बिगनिंग से, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस वन डी। क्लियर। तो यदि है ना मुझे फॉर एग्जांपल कोई एपी दी है, लेट्स से सिंपल एपी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू लेट्स से 152, इजी एपी। हमें निकालना है लेट्स से फाइंड लेट्स से 26th टर्म फ्रॉम लास्ट, हमें 26th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट होता है हमारा l माइनस n माइनस वन डी। लेट्स से इट इज nth term from last, this is TL is the nth term from last. Let's say this TL is nothing but it is equal to nth term from last, TNL, okay, nth term from last. So TNL क्या है, l minus n minus 1d। हमें 26th term निकालना है from last से। अच्छा l की वैल्यू क्या गिवन है, l की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, लास्ट टर्म क्या गिवन है 152, वही कॉमन डिफरेंस d क्या होगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। और हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यहाँ पे हमें 26th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब कि n की वैल्यू क्या होगी 26, तो मैं क्या निकालूंगा 26th टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। 26th टर्म यानी कि 26l दैट इज 26th टर्म फ्रॉम लास्ट, क्या होगा l की वैल्यू है 152 माइनस n की वैल्यू 26 माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से क्या होगा 152 माइनस 25, 26 माइनस 1 25, 25 इंटू 2 50, दैट इज 102।
तो जो 26th टर्म होगा फ्रॉम लास्ट इज 102। क्लियर है? एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेट से 7 minus 4n is nth term of an AP। 7 minus 4n क्या है? एक nth term है AP का। Then its common difference। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जो डिफरेंस होगा टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, मतलब कोई टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी, है ना? हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम एन एपी का, किसी भी एपी का nth टर्म की बात यदि मैं करता हूं, हमने यहाँ पे nth टर्म देखा था, वो क्या था? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। ये था हमारा nth टर्म, Tn इक्वल्स टू nth a प्लस n माइनस 1t। लेकिन यहाँ पे हमें nth टर्म ऑलरेडी क्या गिवन है? nth टर्म गिवन है 7 माइनस 4n। अब मैं n की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि a मिल जाएगा, है ना? फर्स्ट टर्म क्या है? a होता है एपी में, हम जनरली, है ना, स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये होगा 7 माइनस 4 into 1, that is 7 minus 4, that is 3। Then the second term would be 7 minus 4 into 2, that is 7 minus 8, which is minus 1। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d। क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज t2 माइनस t1। सो -1 माइनस ऑफ 3, दैट इज -1 माइनस 3, दैट इज -4। तो यहाँ पे d क्या आ गया? माइनस, कॉमन डिफरेंस आ गया -4। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें नोटिस करने वाली है, नोट करके लिखेंगे। जो क्या होता है nth टर्म, क्या होता है? nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1t। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ a प्लस एन डी माइनस डी, यानी कि हो गया a माइनस डी प्लस एन डी। तो टी एन क्या है? a माइनस डी प्लस एन डी। ए और डी तो क्या है बेसिकली, है ना, ये तो एक फिक्स्ड वैल्यूज है। ए भी क्या है? फर्स्ट टर्म हमेशा फिक्स आएगा, कॉमन डिफरेंस फिक्स रहेगा। जो वेरिएबल चीज है वो वेरिएबल क्या है? एन है। एन की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें तो जो टी एन है, टी एन हमें क्या मिल रहा है? टी एन एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है। किसका? टी एन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एन। एन का क्या मिल रहा है? लीनियर फंक्शन। बेसिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? टी एन इक्वल्स टू लेट से ए प्लस एन डी। ए क्या होगा? ए कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए माइनस डी। तो ये क्या है? लीनियर फंक्शन है एन का। एन का क्या है? लीनियर फंक्शन। क्लियर? और यदि ये टी एन जो आ रहा है, टी एन क्या है? ए माइनस डी प्लस एन डी। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमें टी एन क्या दिया हुआ था? 7 माइनस 4n। यदि मैं इसको इक्वेट करूं 7 माइनस 4n से और यहाँ पे कंपेयर करूं यदि, तो मुझे मिलेगा a माइनस डी 7 होगा, और यहाँ पे जो n का कोफिशिएंट यहाँ है d, और n का कोफिशिएंट यहाँ है -4। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि d की वैल्यू क्या है? -4। क्योंकि मुझे पता है जो nth टर्म है एपी का वो लीनियर फंक्शन होता है n का, और जो n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या देगा? d देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे nth टर्म था 7 माइनस 4n, 7 माइनस 4n, और जो n का कोफिशिएंट है क्या है? -4। यही तो होगा किसके बराबर? यही होगा d के बराबर, है ना? तो मैं सीधे भी कैलकुलेट, सीधे बता सकता था कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। डी होगा, कॉमन डिफरेंस जी क्या होगा? -4। क्योंकि जो टी एन है वो हमेशा लीनियर फंक्शन होगा एन का, और लीनियर फंक्शन होगा एन का, तो जो एन का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें याद रखना है दैट टी एन क्या होगा? एक तो लीनियर फंक्शन होगा एन का। लीनियर फंक्शन होने का मतलब क्या है? टी एन इज
फर्स्ट डिग्री फंक्शन ऑफ एन। क्या है ये? फर्स्ट डिग्री फंक्शन है एन का, या लीनियर फंक्शन है। और कंपेयर करके हमने यहाँ पे डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हमें याद रखना है कि पी एन जो होगा nth टर्म हमेशा लीनियर फंक्शन होगा किसका? एन का। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक हमें मिल गई है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई है हमारी? शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि नंबर जो मल्टीप्लाइड बाय एन इन टी एन इज ऑलवेज डी। तो यहां से क्या हो गई है हमारी शॉर्ट ट्रिक है, नंबर multiplied by n or the coefficient of n in Tn is always d, that is common difference। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो कोफिशिएंट या जो नंबर मल्टीप्लाइड है n से वो क्या है? -4। तो -4 ही क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if x plus 1, 3x, 4x plus 2 are first three terms of an AP, then find its fifth term। हमें क्या निकालना है? फिफ्थ टर्म निकालना है ना। और हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट थ्री टर्म्स दिया हुआ है। बेसिकली फिफ्थ टर्म होगा क्या? T5 होगा, है ना। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ टर्म के लिए मुझे n की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो a प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4d। और यहाँ पे T5 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म क्या है? x प्लस 1 प्लस 4। अच्छा, d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर d निकालूंगा तो वो क्या होगा? सेकंड टर्म, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो सेकंड टर्म -3 माइनस 3 करता हूँ तो 3x माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस एक्स माइनस 1, तो ये होगा 2x माइनस 1। तो d मेरा x के टर्म्स में क्या आ गया है? 2x माइनस 1। तो यहां से 2x माइनस 1, तो ये हुआ मुझे x प्लस 1 प्लस 8x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म आ गया 9x माइनस 3। अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया d क्या होगा? T2 माइनस T1 होगा which is also equal to T3 माइनस T2 as well। T2 माइनस T1 एंड कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ which is equal to 2x माइनस 1। T3 माइनस T2 क्या होगा? 4x प्लस 2 माइनस 3x। तो ये आ गया 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहां से हो गया 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1। तो यहां से x आ गया इक्वल टू 3। अब ये x की वैल्यू मुझे मिल गई है। x की वैल्यू मिलेगी तो मैं T5 में x की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस 3 विच इज 24। तो यहां से मुझे फिफ्थ टर्म क्या मिल गया? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 20, 19, 1/3, 18, 20/3 and so on, then find first negative टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें पहला नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिख रहा है 20, 19, फिर 20, 19, 1/3, 18, 2/3 एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है? यहाँ पे जो हर एक नंबर का डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज। तो एक
एक टर्म तक ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होने लगेगा, नेगेटिव में जाने लगेगा, है ना कहीं ये क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, ये टुवर्ड जीरो। जैसे ही जीरो को क्रॉस करेगा, जीरो के बाद मुझे मिलने लगेंगे नेगेटिव नंबर्स, मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स मिलने लगेंगे। तो हमें निकालना है फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म। लेट से मुझे नहीं पता कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो लेट Tn इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्या है 19, अच्छा ये बेसिकली ये इसको टर्म्स में थोड़ा और ठीक से लिख देता हूं। ये क्या है 19 1/3, you have 18 2/3 एंड सो। और ये क्या गिवन है, if this is an AP, okay, if this is an AP then find first negative term। तो हमने मान लिया लेट Tn is first negative term, हमें नहीं पता कौन सा पहला नेगेटिव टर्म होगा, मैंने मान लिया Tn क्या होगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अगर पहला नेगेटिव टर्म होगा तो Tn स्मॉलर देन 0 होगा, और Tn हमें पता है क्या होता है, a plus n minus 1t, that must be smaller than 0। a फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है मुझे 20, n मुझे नहीं पता क्योंकि n ही क्या है ना, n ही क्या है जो फर्स्ट, Tn क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू n, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा d क्या होगा, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली d है क्या, d क्या होगा 19 1/3 माइनस 20। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 19 1/3 क्या है, एक स्मॉलर वैल्यू, तो ये बेसिकली जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा -2/3। तो d आ गया मेरा -2/3, ठीक। फर्दर अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो क्या होगा 20 इज स्मॉलर देन n minus 1 into 2/3, so this 2 gets cancelled, so 10 is smaller than n minus 1 divided by 3, so क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 is smaller than n minus 1, बेसिकली क्या है n minus 1 is greater than 30, so n is greater than 31। तो n क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब Tn क्या हमने माना था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो उसको जब सॉल्व किया तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, ग्रेटर देन 31, जस्ट ग्रेटर देन 31, क्योंकि टर्म्स तो क्या होंगे, इंटीजर वैल्यूज ही होंगी, है ना, नेचुरल नंबर्स ही होंगे। तो n ग्रेटर देन 31 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो 32th टर्म होगा वो क्या होगा, 32 इज द फर्स्ट, 32th इज द 32nd, 32th इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा 32, क्योंकि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 31 होगा, तभी हमें जो नेगेटिव टर्म मिलेगा। तो ग्रेटर देन 31 से नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा या नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 32, तो 32 ही क्या होगा हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 12th टर्म इज 25 and 7th term is 10, then find the 20th term, then find the 20th term। तो हमें क्या दिया हुआ है, 12th टर्म दिया हुआ है। अच्छा हमें पता है nth टर्म क्या होता है, a plus n minus 1 into d, और यहाँ पे हमें 12th टर्म दिया हुआ है, इट मींस 212 t12 is given, t12 क्या होगा a plus 11d which is 25 and 7th term that is t7 is given a plus, ये होगा a plus 6d, n की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो a plus 6d which is 10। तो हमारे पास एक तो a plus 11d equals to 25,
और a प्लस 6d इक्वल टू 10, ये गिवन है। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 11d माइनस 6d, राइट हैंड साइड में 25 माइनस 10। तो यहां से मुझे मिला 5d इक्वल टू 15, दैट इज d इक्वल टू 3। d अगर 3 हो गया तो मैं ऐसा करता हूँ a प्लस 11d में मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ d की वैल्यू और वहां से a कैलकुलेट करूंगा। a क्या हो गया, d 3 25, so a equals to 25 minus 33, so a is nothing but equal to -8। तो हमारे पास d भी है और a भी है, d और a है और हमें 20th टर्म निकालना है। तो बेसिकली 20th टर्म मींस व्हाट, n की वैल्यू 20 पुट करूंगा मतलब t20 होगा a प्लस 19d, a है -8 इंटू 9 प्लस 19 इंटू d है मेरा 3, तो ये हो गया मेरा -8 प्लस 57, -8 प्लस 57 इज 49। तो यहां से मेरा 20th टर्म आ गया मेरा 49। क्लियर है? तो ये हमने क्या निकाला, 20th। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that, हमें प्रूफ क्या करना है, P प्लस qth term is 0। तो हमें pth टर्म दिया हुआ है AP का Q और qth टर्म दिया है P, और हमें प्रूफ करना है P प्लस qth टर्म इज 0। हमें 0 प्रूफ करना है P प्लस qth टर्म। सॉल्व करते हैं इसे। तो pth टर्म मींस व्हाट, TP हमें गिवन है, और TP क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू P पुट करूंगा जो कि गिवन है Q। qth टर्म यानी TQ गिवन है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी विच इज नथिंग बट इक्वल टू P। तो अगेन अब मैं क्या करता हूं, अच्छा P प्लस Q टर्म हमें क्या कैलकुलेट करना है, P प्लस Q टर्म मतलब T P प्लस Q जो कि होगा A प्लस n माइनस 1d, n क्या होगा P प्लस Q माइनस 1d, ये कैलकुलेट करना। और इसके लिए मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, A और D। ठीक है, तो A और D कैलकुलेट करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को माइनस करूंगा तो ये A और A तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P माइनस 1d माइनस Q माइनस 1d जो कि होगा राइट हैंड साइड में Q माइनस P। D कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, P माइनस 1 माइनस ऑफ Q माइनस 1 इक्वल टू Q माइनस P। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू Q माइनस P। ये 1 से 1 कैंसिल, तो मुझे मिला D इंटू P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P। तो D आ गया मेरा Q माइनस P बाय P माइनस Q, जैसे मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लूंगा तो P माइनस माइनस ऑफ P माइनस Q डिवाइड बाय P माइनस Q, दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो हमें D क्या मिल गया है, D मिल गया है -1। जैसे ही मुझे D मिला -1 तो मैं ऐसा करता हूं, TP या TQ में D की वैल्यू -1 पुट करता हूं। लेट से मैं TP ले लेता हूं, TP क्या था हमारा A प्लस P माइनस 1Q इक्वल्स टू ये क्या था P के बराबर, A माइनस दिस इज D। D की वैल्यू में यहां से A क्या आ गया, P माइनस ऑफ P माइनस 1 इंटू D। अच्छा ये क्या है, Q है, TP क्या था, Q था हमारा, TP क्या था, Q था, TP क्या होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। तो ये क्या है, बेसिकली Q है। तो A आ गया मेरा Q माइनस P माइनस 1 और D की वैल्यू मैंने पुट कर दी -1, तो यहां से मुझे मिल गया Q प्लस P माइनस 1, दैट इज इसे लिख सकता हूँ P प्लस Q माइनस 1। तो A की वैल्यू आ गई P प्लस Q माइनस 1।
और हमें क्या कैलकुलेट करना था, p प्लस क्यूथ टर्म। देयरफॉर p प्लस क्यूथ टर्म मतलब n की वैल्यू p प्लस क्यू रखूंगा तो क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू आ गई है p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू है माइनस वन। तो यहां से क्या हो गया, ये माइनस p प्लस क्यू माइनस वन है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस वन, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें t p प्लस क्यू टर्म क्या आ गया, जीरो। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ pth term of an AP is 1 by Q and qth term of an AP is qth term of an AP is 1 by P, then find A minus D। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली A माइनस डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब A और D हमें कैलकुलेट करना है, और पी टर्म और क्यूब टर्म डी है। सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ सिमिलर पी टर्म और क्यूब टर्म दिए थे और हमने ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट की थी और उसके बाद फर्दर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो कैलकुलेट की। यहाँ पे A माइनस डी हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब पहले A और D कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो हमें पता है nth टर्म क्या होता है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे pth टर्म क्या दिया हुआ है, pth टर्म मतलब n की वैल्यू p पुट करूंगा तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, जो कि दिया हुआ है 1/q। और फिर qth टर्म क्या दिया हुआ है, qth टर्म यानी कि a प्लस q माइनस वन इंटू डी, जो कि दिया है 1/p। और इन दोनों को अब मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। दोनों को माइनस करूंगा यदि, तो ये a तो a कैंसिल हो जाएगा, LHS में क्या बचेगा, p माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। यहां से मैं क्या करूंगा, d को कॉमन लूंगा तो ये बचा p माइनस वन माइनस ऑफ q माइनस वन इक्वल टू, यहां से एलसीएम लूंगा तो p माइनस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू। फर्दर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू। तो 1 and 1 gets cancelled, so we are left with p minus q equal to d into p minus q is equals to p minus q divided by pq. This p minus q and p minus q gets cancelled, so we are having d as 1/pq। तो यहां से हमने d तो कैलकुलेट कर लिया, क्या 1/pq। क्लियर? अब जैसे ही मेरे पास d आ गया, अब मैं इजिली a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं d की वैल्यू tp में पुट करता हूँ और वहां से a की वैल्यू निकालता हूँ। tp क्या था, tp था a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q। तो यहां से a क्या होगा, 1/q माइनस ऑफ p माइनस वन डी, और d की वैल्यू क्या है, 1/pq। तो ये हो गया 1 माइनस q, और इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूंगा 1/pq को फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 1/q माइनस 1/pq। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, 1/q माइनस 1/q प्लस 1/pq। तो दिस गेट्स कैंसिल, सो वी आर हैविंग tp एज 1/pq, नॉट tp, वी आर हैविंग a। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 1/pq। तो a और d दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, देयरफॉर, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है a माइनस डी की। अब दोनों ही क्या है, 1/pq है, 1/pq, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो a माइनस डी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, मुझे 0 आ गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, in an AP
A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 equal to A2 plus A9 equal to 17. Then find A and D, है ना। हमें क्या गिवन है, A2 plus A5 minus A3 equal to 10 and A2 plus A9 equal to 17। अच्छा यहाँ पे ये A2 A5 ये क्या है, सेकंड टर्म फिफ्थ टर्म है ना। यहाँ पे हम सेकंड टर्म को किससे लिखते हैं, T2 से, फिफ्थ टर्म को Ti से, वैसे ही nth टर्म को Tn से। इन्होंने T की जगह क्या यूज किया है, A2 A5, बेसिकली An को उन्होंने nth टर्म को उन्होंने Tn की जगह An से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, बाकी सब सेम है। हाँ, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या गिवन है, A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10। A2 क्या होगा, हमें पता है nth टर्म है ना, nth टर्म यानी An क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी हमें कैलकुलेट करना है। तो A2 क्या होगा, A2 बेसिकली हो जाएगा हमारा A प्लस डी, A5 हो जाएगा A प्लस 4D और A3 हो जाएगा A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 10। नाउ ये A से A तो कैंसिल हो गया, तो मुझे बचे यहाँ पे बचेगा A और D प्लस 4D 5D, 5D माइनस 2D होगा 3D, सो A प्लस 3D इक्वल टू 10। तो यहां से आ गया A प्लस 3D इक्वल टू 10। तो एक तो मुझे मिल गई इक्वेशन A प्लस 3D इक्वल टू 10। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है मुझे, A2 प्लस A9 इक्वल टू 17। क्या गिवन है, A2 प्लस A9 इक्वल टू 17। A2 मतलब A प्लस D और A9 मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 17। तो यहां से मुझे मिलेगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 17। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई 2A प्लस 9D। अच्छा, तो अब मुझे दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, ए और डी, इन दोनों की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी। लेट्स से मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से दोनों साइड, तो मुझे मिलेगा 2A प्लस 6D इक्वल टू 20। तो लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, 2A प्लस 6D इक्वल टू 20 एंड 2A प्लस 9D इक्वल टू 70। यही है ना। अब मैं करता हूं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, तो 2A कैंसिल, तो LHS में बचेगा 60 माइनस 9D इक्वल टू 20 माइनस 70। तो यहां से हो जाएगा माइनस 3D इक्वल टू 3, तो D की वैल्यू हो जाएगी -1। D की वैल्यू हो गई मेरी -1। अब क्योंकि D की वैल्यू हो गई है -1, तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं A की वैल्यू। लेट्स से मैं A की वैल्यू A प्लस 3D, यहाँ पे अगर हमें A प्लस 3D क्या था, A प्लस 3D है 10, इसमें मैं D की वैल्यू -1 पुट करूंगा और A की वैल्यू निकाल लूंगा। A प्लस 3D इक्वल टू 10, तो A हो जाएगा 10 माइनस 3D, तो 10 माइनस 3 इंटू -1 दैट इज 10 प्लस 3 दैट इज 13। तो A की वैल्यू आ गई है 13 और D की वैल्यू आ गई है -1। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे A और D की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंटीजर्स lying between 81 and 1000 which are divisible by 3। तो कितने इंटीजर्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं बिटवीन 81 एंड 1000 के बीच में और जो कि डिविजिबल हो किससे, 3 से, है ना, जो कि डिविजिबल हो 3 से। क्लियर है। अच्छा, 81 और 1000 के बीच में, है ना,
और तो 81 और 1000 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल है 3 से? 81 के बाद जो जो नंबर होगा, अच्छा 81 तो इंक्लूड नहीं करना, हमें करना है वो इंटीजर जो कि लाई कर रहे हैं बिटवीन 81 एंड 1000, 81 और 1000 के बीच में, 81 और 1000 को एक्सक्लूड करना। तो 81 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा जो कि किससे डिविजिबल हो 3 से, वो होगा 84। उसके बाद नेक्स्ट होगा 87, नेक्स्ट होगा 90, नेक्स्ट होगा 93 एंड सो ऑन अप टू, और जो 1000 से पहले कौन सा नंबर होगा, पहला कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, वो होगा 999। तो ये सारे नंबर्स होंगे, हमें ये करना है कि कितने नंबर्स। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 84, 87, 90, 93 अप टू 999, ये क्या बना रहा है, एपी फॉर्म हो रही है। ये क्या है, एपी फॉर्म हो रही है। क्यों एपी फॉर्म हो रही है? क्योंकि जो डिफरेंस है दो कॉन्जुगेटेड टर्म्स का वो क्या है, सेम है, तो ये एपी बन रही है। यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म होगा 84 है, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी तो होगा 3 होगा, क्लियर है। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म लेट से टीएन हम मान लेते हैं यही लास्ट टर्म है, ओके, दैट इज 9999, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी इंटीजर्स। लेट से जो लास्ट टर्म है एन, लास्ट टर्म है एल, वो क्या है 999, और यही इक्वल है मान लो nth टर्म के, है ना, क्योंकि हमें हमें क्या निकालनी, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने। तो लास्ट टर्म ही क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म ही हम मान लेते हैं कि क्या है, nth टर्म है। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 t, ठीक है। तो ये होगा 999 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो जाएगी मेरी 84, n मुझे नहीं पता, और d हो जाएगा 3। अच्छा n क्या है, n क्या दे देगा यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जैसे n की वैल्यू यदि 1 होती है तो फर्स्ट टर्म होगा 84, n की वैल्यू 2 होगी तो दो टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा 87। ऐसे ही n की वैल्यू यदि क्या होगी, n की वैल्यू क्या है, जो n की वैल्यू हमें क्या देगी, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो वही हमें निकालना है कि कितने नंबर टर्म्स होंगे या कितने इंटीजर्स होंगे जो कि लाई करेंगे 81 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो जो n की वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 999 माइनस 84 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, तो 915 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो यहां से n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 915 डिवाइड बाय 3, दैट इज 305, तो n की वैल्यू आ गई है 306। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 306 होंगे, जो कि लाई करेंगे 81 और 1000 के बीच में, विच आर आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या हुआ है, 306, दैट इज 306।